सतना जिले के उचेहरा तहसील के गांव पिथौराबाद में किसान अपनी मांग को लेकर टावर पर जा चढ़े हैं। उचेहरा तहसील क्षेत्र में पावर ग्रिड ने वर्षों पहले टावर खड़े कर हाई टेंशन लाइन खींची थी। उस वक्त किसानों ने मुआवजे की मांग उठाई थी। कुछ को मुआवजा दिया गया, जबकि कुछ आश्वासन के भरोसे रह गए। तब से अब तक समय समय पर किसान अपनी जमीनों और फसलों के मुआवजे की मांग उठाते रहे हैं। मंगलवार को उचेहरा के गांव पिथौराबाद के 3 किसान गांव में खड़े पावर ग्रिड की हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गए। कृषक कमल भान उर्मलिया, विद्याधर द्विवेदी और रामनाथ कोल ने टावर पर चढ़कर एक बार फिर मुआवजे की मांग उठाई। किसान अपने साथ फांसी का फंदा भी टावर पर ले गए हैं। किसानों का कहना है कि खेत से खींची गई लाइन और खड़े किए गए टावरों के एवज में क्षतिपूर्ति राशि की मांग के लिए उन्होंने एसडीएम और फिर कलेक्टर को कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किए थे। उनके आवेदनों पर विचार और सुनवाई के बाद दोनों ही न्यायालयों ने क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का आदेश पारित किया था, लेकिन मुआवजा भुगतान अभी तक नहीं किया गया। किसानों का आरोप है कि अधिकारी भी आदेश जारी कर अपने ही आदेश का पालन करना भूल गए। अब निराश होकर उन्हें फांसी का फंदा लेकर टावर पर चढ़ना पड़ा है। जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वे नीचे नहीं उतरेंगे। उनकी मांग है कि 12 लाख रुपए टावर के और 3,000 रुपए प्रति रनिंग मीटर की दर पर तार बिछाए जाने के एवज में क्षतिपूर्ति उन्हें मिलनी चाहिए। उधर किसानों के टावर पर चढ़ने की जानकारी एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी को भी ग्रामीणों ने दे दी है। काफी देर बीतने के बाद भी कोई अधिकारी बातचीत करने नहीं पहुंचा है। उर्मलिया जी, आप टावर में क्यों चढ़े हुए हैं? मेरा क्या है, 12-13 का जो है तो भुगतान नहीं हुआ। आश्वासन मिला था, मैं जब 13 में लाइन खींच रही थी तो मैं रोक दिया था। इसके बाद में 14-15 में कलेक्टर साहब ने जो है तो आश्वासन दिया था कि जो है तो 12 लाख रुपए टावर, 3,000 रुपये प्रति मीटर। मैं अपने यहाँ 4-5 पोल की तारें रोका था, मैं और रामनाथ के यहाँ तक पूरी रुकी हुई थी। इसके बाद में जो है तो आश्वासन मिला कि मिल जाएगा। फिर पावर ग्रिड में पता नहीं कितनी बार गए, धक्का दे के अगले साल जो है तो इसी टावर में चढ़ के अपना जो है तो विरोध प्रस्तुत किए। इसके बाद में माननीय एसडीएम साहब सब लोगों ने नीचे उतारा कि आप आवेदन दो, इसके बाद में सब वहाँ से निराकरण हो जाएगा। तो आवेदन दिए, आज तक उसका कुछ भी उत्तर नहीं मिले। और इनमें रामनाथ में जो है तो क्या है, कलेक्टर साहब की जो है तो पावती मिली है, उस आधार पर जो है तो आदेश मिला है। उस आधार पर यहाँ पर आए हैं। अब काम ना इधर उधर। क्या आदेश में ये बोला गया है कि गाइडलाइन के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए? हाँ, उसमें गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, ब्याज सहित। उस रामनाथ वाले में है, वो हम लोग सब सम्मिलित थे। ये कलेक्टर साहब ने लिखित आदेश दिया है ना? लिखित दिया, कलेक्टर साहब आदेश दिया है। रामनाथ जी, आप क्यों चढ़े हैं खंभे में? मैं चढ़ा हूँ साहब कि ये मेरा जो है तो इसका मुआवजा ही नहीं मिला है। अब मुआवजा के अनुसार जो है तो मैं 7 साल से केस लड़ा हुआ हूँ जी। तो 7 साल से लड़ते लड़ते कलेक्टर मुझको आदेश दिया कि रामनाथ तुमको जो है तो मुआवजा दिया जाए और मिलेगा। तो क्या तुम्हारे पास कलेक्टर आदेश की कॉपी है? हाँ, मेरे पास है, कलेक्टर की आदेश की कॉपी है। उसको दिखाओ। दिखा रहे हैं। यह कलेक्टर साहब के आदेश की कॉपी में दे रहा हूँ। और फिर कलेक्टर साहब कहें कि जाओ एसडीओ था तुम्हारा निराकरण हो जाएगा, मिल जाएगा मुआवजा। तो फिर एसडीओ साहब मुझको अपने गेट था से मुझको हटा दिए। कहें कि पहले क्यों हटा दिए एसडीएम साहब आपको? वो पहले मुआवजा के लिए एसडीओ साहब कहें कि मुआवजा तुम्हारा मिला जाता है। अब फिर जब टावर वाले आए, कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब के यहाँ जाने के लिए आपको बोला था? हाँ, बोला था कि एसडीएम साहब लगे जाओ, तुम्हारा मुआवजा उधर मिल जाएगा। तो मैं गया तो मोही एसडीओ साहब देखिन तो कहें कि जाओ यहाँ से हटो, तुम्हारा मुआवजा नहीं मिलेगा और तुम पा चुके, दोबारा लेने आए हो तो मैं जेल बंद कर दूंगी। तो मैं रहा